प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर सेकेंड विषय गणित क्लास 10th के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? हमें एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। ऑप्शन है ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हल देखते हैं। हमें दिया है घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चूँकि हम जानते हैं कि एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हमारा आंसर है C 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2 है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब इस तरह हमको एक वर्गाकार कागज़ दिया हुआ है, हमें उसे मोड़ना है और कोने से हमको इस तरह उसको काटना है। तो हमें बताना है कि जब कागज़ को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी। ऑप्शन है A6, B8, C10, D12। अब हम देखते हैं कि यदि हम उस कागज़ को खोलते हैं तो हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होती है और उसमें देखिए भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसकी भुजाएं होंगी 8। ऑप्शन बी होगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है पर उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं A 1:2, 1:2, B 2:1, C 1:4, D 4:1। हल देखते हैं। माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 व ऊंचाई H1 है तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 व ऊंचाई H2 है। हमें दिया हुआ है दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 बराबर 1:2 दिया हुआ है। माना H1 इक्वल टू X और H2 इक्वल टू 2X। हम इसे मान लेते क्योंकि हमें अनुपात में दिया है। तथा दिया है कि पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन बराबर है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H, तो पहले बेलन का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू दूसरे बेलन का आयतन होगा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर, ये R2 जो है दूसरे पक्ष में जाके अपॉन में जाएगा। इसी तरह H2 यहाँ पर और H1 दूसरे पक्ष में जाके अपॉन में जाता है ये, तो हमें इस तरह प्राप्त होता है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। H2 की वैल्यू हम रख देते हैं 2X, H1 की वैल्यू X, तो X से X कैंसिल होकर हमें प्राप्त होता है 2:1। अब उन बेलनों के आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो बेलनों के आधार से हम समझते हैं कि ये वृत्त है। वृत्त का आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो दो बेलन दिए हुए तो पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर। चूँकि हमने इसकी वैल्यू हमें मिली है 2:1, तो अतः हमारा आंसर है 2:1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कंपनी ने 1996 में 17,175 मतलब 17,175 गाड़ियाँ बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की क्या संख्या दी गई? ऑप्शन ए 17,000, ऑप्शन बी 17,100, ऑप्शन सी 17,200, ऑप्शन डी 17,270। चूँकि हमको इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदलना है, तो 17,175 हम देखते हैं कि ये 17,200 के करीब है। अतः हमारा आंसर है सी 17,200, 17,200। क्वेश्चन नंबर 5 है,
त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है ए 128, बी 16, सी 32, डी 64। हल देखते हैं। माना ठोस गोले की त्रिज्या R1 व ठोस गोलियों की त्रिज्या R2 है। अब हम गोलियों जानते हैं कि गोलियों की संख्या यदि हमें निकालनी है n, तो ये होता है ठोस गोले का आयतन बटे ठोस गोलियों का आयतन। चूँकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, तो ठोस गोले का आयतन हो जाएगा हमारा n इक्वल टू गोलियों की संख्या निकालते हैं 4/3 पाई r1³ अपॉन 4/3, ये किसका है? ठोस गोलियों का आयतन 4/3 पाई r2³। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r1³ अपॉन r2³ बचता है। तो r1 की वैल्यू है, r1 की वैल्यू 16, तो 16 के ऊपर 3 की घात, इसका मतलब 16 का 3 बार गुणा, 16 इंटू 16 इंटू 16। अतः R2 की वैल्यू है 4, तो 4 R2³ है, तो 4 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। अभी देखिए हम कैंसिल करते हैं 4 का, ये 4 4 जा 16, फिर 4 यहाँ से जाता है, 4 1 जा 4, फिर इसी तरह 4 4 जा 16। अब हमारे पास लास्ट में बचता है n इक्वल टू 4 इंटू 16। अब इसका हम गुणा करते हैं तो ये आता हमारा 64। अतः हमारा आंसर है डी 64। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3x - 7 डिवाइड बाय 2x इक्वल टू 2, तो x का मान बताइए। तो x के मान के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं a -7, b -4/7, c 4/7, d 7। हल देखते हैं। दिया है हमें 3x - 7/2x इक्वल टू 2, तो हम 2 को लिखते हैं 2/1। अब तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा 2x का मल्टीप्लाई होगा 2 में, इसी तरह 3x - 7 का मल्टीप्लाई होगा 1 में। इस 2x का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, तो हमारा आता 4x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 3x - 7। अब 3x का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो प्लस 3x - 3x हो जाता है। तो हमें प्राप्त होता है 4x - 3x इक्वल टू, यहाँ -7 है तो यहाँ एज इट इज़ रखेंगे हम -7। 4x - 3x निकालते हैं तो 4 - 3 होता है 1, तो हमें प्राप्त होता है x। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है -7। अतः हमारा आंसर है a -7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस समीकरण x² + 7x + 12 इक्वल टू 0 के हल हैं। हमें ऑप्शन दिया हुआ है a -6 और -8, b 3 और 4, c -3 और -4, d 3 और -4। इसका हल देखते हैं। x² + 7x + 12 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 12 है। अब हम इसको मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि से करते, तो मध्य पद है हमारे पास 7x। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और अचर पद 12 है। तो हम a मतलब 1 और 12, 1 इंटू 12 करते हो तो हमें 12 मिलता है। अब हम ऐसी 2 संख्या देखते हैं जिनका गुणा करने पर 12 मिलेगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमको 7 मिलेगा। तो हम देखते हैं 2 इंटू 6 12 है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर हमें 7 नहीं मिलता है, लेकिन 3 इंटू 4 इक्वल टू होता है 12, और जोड़ने या घटाने पर हमको मिलता है 7x। अतः हमारे लिए ये उपयुक्त है 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब हम 7x को 2 पदों में बांट देते हैं, तो वो पद है हमारे 3x और 4x। x² + 3x + 4x + 12 इक्वल टू 0। अब हम इसके कोष्टक 2 पदों को हम कोष्टकों में लिख लेते हैं, 2 पदों को। तो ये हमें मिलता है x² + 3x + 4x + 12 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो इसमें से उभयनिष्ठ हमारे पास आएगा x। तो x हम जब उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो x² में से हमने x लिया तो x बचा, 3x में से हमने x लिया तो 3, और प्लस है तो हम प्लस लिख देते। तो इस तरह हमको मिलता है x इंटू x + 3। इसी तरह हम इस ब्रैकेट में से हम 4 हम कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन लिए हमने, हमें मिलता है x + 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम x + 3 कॉमन ले लेते हैं,
तो x प्लस 3 कॉमन लेने से यहाँ बचा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब चूंकि x प्लस 3 और x प्लस 4 दोनों का ही गुणनफल दिया हुआ है 0, तो या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 4 इक्वल टू 0। तब हम निकाल लेते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इक्वल टू 0। तब हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू -4। अतः हमारा आंसर है C, -3 और -4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, सी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, डी 120 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। चूँकि हम इसका हल देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शनों में जोड़ करके जिसका योग 180 डिग्री आएगा वही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ है, हम तीनों को जो हमें कोण दिए हुए हैं तीनों को हम प्लस करेंगे तो यार हमारा 90 डिग्री जो 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं ऑप्शन बी में तीनों कोणों का योग 270 डिग्री आता है जो 180 डिग्री के बराबर नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन सी में तीनों कोणों का योग करते हैं, हमें मिलता है 200 डिग्री जो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब देखते हैं डी 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो ये इक्वल है। अतः हमारा आंसर है डी 120 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने x जो है घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपए को सही दर्शाता है? ऑप्शन ए है 1600 माइनस एक्स 1600 ऋण x, बी 2000 माइनस एक्स, सी x माइनस 1600, डी x माइनस 2000। चूँकि हम देखते हैं उसके पास बटुए में 1800 मतलब 1800 रुपीज़ थे, उसने खर्च कर दिए घड़ी में x रुपये, तो खर्च किए इसका मतलब माइनस होगा x। इसी तरह 200 रुपये 200 रुपीज़ में उसने खाना खाया, तो खाना भी जो खाकर उसने खर्च कर दिए 200 रुपये, तो वो भी माइनस होंगे, तो माइनस 200। तो हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, तो 1800 माइनस 200 होगा 1600, तो 1600 माइनस x। इस तरह हमें आंसर प्राप्त हुआ ए 1600 माइनस x। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10। एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थी और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थी। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थी, ये पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 20 इंटू 40 इक्वल टू 800, ऑप्शन बी 20 इंटू 50 इक्वल टू 1000, ऑप्शन सी 30 इंटू 40 इक्वल टू 1200 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 30 इंटू 50 इक्वल टू 1500। चूँकि हम देखते हैं कि एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ मतलब पंक्तियों की संख्या 30 है और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थी, अतः 30 और 40 का गुणा करने पर हमें ही पता चल जाएगा कि हॉल में कुल मिलाकर कितनी सीटें थी। तो 30 और 40 का गुणा करेंगे 1200, तो हमारा आंसर होगा सी 30 इंटू 40 इक्वल टू 1200। 30 और 40 का गुणा करेंगे तो 1200 आएगा।